गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग हिमांशी। चलो, कल का सेशन समझ में आया था अच्छे से? क्योंकि क्लास स्टार्ट करेंगे 5 मिनट में, किसी के डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लो। डाउट्स वगैरह पूछ लो, हिमांशी डाउट हो तो फिर क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। सर एक ना वो यूं था कि भाई 1 से ना ऊपर 8 तक नंबर दे रखे थे और यूं पूछा था कि विच इज नेक्स्ट टू एप्पल। तो नेक्स्ट टू एप्पल में ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे? ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर वाला ना। हाँ, ठीक है, उसमें ना दोनों दे रखे थे, ऊपर और नीचे वाले। आंसर में। हाँ। हाँ, तो फिर अगर दोनों दे रखे हैं तो नेक्स्ट टू का मतलब नेवर हो गया। वैसे नेक्स्ट टू का मतलब होता है आपके आगे। तो फिर नंबर भी तो दे रखे 1 2 3 4 उसमें। उससे मतलब नहीं है, अब यहाँ पर ये वही चीज है ना, वो कैसे दे रहा है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में दोनों दे रहा है तो ऑब्वियसली नेवर्स ही होंगे। उसमें पूछने वाली बात क्या है? नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, आपके आगे कौन बैठा हुआ है, आपका मुंह किधर है। अगर आप इस तरफ देख रहे हो तो आपके आगे की तरफ कौन है, पीछे की तरफ नहीं होता। अब मुझे गुड याद नहीं है इवनिंग। ऑप्शन कौन से थे। और सर एक ना आपका 13 क्वेश्चन था, उसमें क्या नाम है किसमें पीपीटी में था, उसमें ना वो रिस्पेक्टिवली वाला क्वेश्चन था। वो वाला नहीं था कि टॉप टॉप और फर्स्ट वाला, कि अ, या तो टॉप पे या फर्स्ट पे, लेकिन उस पे ना रिस्पेक्टिवली दे रखा था। तो उसका मतलब ये नहीं होएगा कि मैंगो जो है वो तो और टॉप लगा पे था बीच में, क्या लगा था? है। और लगा था बीच में, क्या लगा था? और और का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब तो यही होता है, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे तो के और साथ। लगा रहा है तो और का मतलब क्या होता है? और का मतलब और का और एंड का फर्क क्या होता है? और का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, एंड होता है तो अच्छा रिस्पेक्टिवली जाता है। ठीक है। सोनाक्षी, मैं ना आपके डाउट्स भेज दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 दिन के अंदर जो भी डाउट्स है उस वाली शीट के अंदर ही मैं सॉल्यूशन लगाकर भेज दूंगा, ठीक है? और कोई डाउट कल की क्लास में से किसी को? सर अगर जैसे मान लो क्या नाम है वो, अगर मान लो जैसे फोर्थ स्टेप दे रखा है, तो जैसे, तो फिर जैसे मान लो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। जैसे फोर्थ स्टेप दे रखा है और हमें हम वो फोर्थ स्टेप दे रखा है, हमें आउटपुट निकालना है। तो फिर हम उसको फर्स्ट स्टेप लेके सोल्व करें या फोर्थ स्टेप से ही सोल्व करें? उसमें सबसे पहले तो जब वो फोर्थ स्टेप दे रखा है तो पहले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हो रखे हैं, ठीक है? उसे आप फर्स्ट स्टेप कैसे मान सकते हो? कैसे मान सकते हो फर्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप को? जब एक बार बताओ, जो चीज 3 मशीनों में से होके गुजर चुकी है वो पहली मशीन में से कैसे, मतलब वो चीज कैसे देगी पहली मशीन वाला? तो आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और चौथा स्टेप पहला नहीं माना जाएगा, चौथा स्टेप चौथा ही माना जाएगा। चलो, गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग कृतिका, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल जो हमने करा था ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले। चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था क्या करना है। सबसे पहले देखो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। आउटपुट देखो, आउटपुट में देखने को मिलेगा कि नंबर फिर वर्ड, इस तरीके से अल्टरनेट चीजें अरेंज है। नंबर वर्ड नंबर वर्ड सॉरी, नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, अल्टरनेट अरेंज है। नंबर कैसे अरेंज है? नंबर अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉरी, वर्ड अरेंज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इतनी बात समझ ली। इतनी बात समझने के बाद इसमें एक चीज और देख लो, वैसे तभी आपको पता है। इसमें एक बार में देखो कितने चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठकर आगे आया है, और उसके बाद बाकी की चीजें एज इट इज उसके पीछे लिख गई हैं। यानी कि इसमें एक ही चेंज हो रहा है, ये चीज भी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, 1 चेंज है। अब ये फिक्स चेंज है या शिफ्टिंग चेंज है, तो देखोगे यहाँ पर तो पहली पोजीशन पे जो आ रहा है वो फिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है। ये भी आपका कौन सा है? फिक्स अरेंजमेंट है। इतनी सारी चीजें आप इकट्ठी कर लो, इतना डाटा इकट्ठा करके सीधे सीधे यहाँ पर जो इनपुट दिया गया है इसके ऊपर काम करने के लिए निकल जाओ। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, होम टर्फ 39 24 86 44 रोल ओवर। सबसे पहले स्टेप में कौन आएगा? सबसे पहले स्टेप में किसकी जगह आएगी? 86, यानी कि फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में जो सबसे छोटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड होगा वो आएगा। ये कौन सा होगा? यहाँ पर HIAPQRSTRMN। यहाँ पर देखो ये आपको ऑटो अरेंज मिलेगा 1 डैश। इसके लिए स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको क्या मिलेगा? ऑटो अरेंज। वेरी गुड खुशी, 1 डैश। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैटर्न चलेंगे तो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? 86 से छोटा नंबर। तो 86 से छोटा नंबर कौन सा होगा? 44, यानी कि सेकंड स्टेप 44। अब H के बाद क्या आना चाहिए? HMNOPQRO। अब आएगा O आएगा, तो O के लिए क्या लगेगा आपको? O के लिए आपको अलग स्टेप लगेगा, थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद 44 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट आपका? 39, इसके लिए क्या लगेगा? फोर्थ स्टेप।
फोर्थ स्टेप के बाद आपका 39 के बाद क्या आना चाहिए, ओवर से नीचे वाला क्या, आर। आर आएगा, यानी आर के लिए क्या लगेगा आपको, फिफ्थ स्टेप। ठीक, उसके बाद बचा 24, तो 24 के लिए आपको क्या लगेगा, छठा स्टेप। और ये जो टर्फ है ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, मतलब ऑटो अरेंज। टोटल कितने स्टेप्स लगे आपको इसके लिए, चलो गुड। अब यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको देखो। इन लास्ट बट वन स्टेप, तो इन लास्ट बट वन का मतलब क्या हुआ, लास्ट स्टेप माइनस वन। क्या मतलब हुआ, लास्ट स्टेप माइनस वन, यानी कि फिफ्थ स्टेप। समझ आई ये वाली बात। इन लास्ट बट वन स्टेप का मतलब क्या हुआ, लास्ट स्टेप माइनस वन, यानी कि फिफ्थ स्टेप। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन होम एंड टर्फ, मतलब आपको पांचवें स्टेप में ये बताना है कि होम और टर्फ के बीच में कितने एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि पांचवें स्टेप तक क्या क्या चीज हो चुकी होगी, वन हो चुका होगा, वन डैश हो चुका होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ तक चीजें हो चुकी होंगी। अब देखो होम पे क्या नंबर पड़ा हुआ है, होम पे पड़ा है वन डैश, यानी कि होम आएगा यहाँ पे। और टर्फ पे क्या नंबर पड़ा है, अब देखो टर्फ पे पड़ा है छह डैश, यानी कि टर्फ तो ऑरेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब टर्फ आएगा यहाँ पे। और उसके बाद आएगा यहाँ पे लास्ट में 24। इसका मतलब होम और टर्फ के बीच में कितने एलिमेंट्स हो गए, चार। ठीक है, समझ आया सर सभी लोगों को। एक बार ये वाली बात दोबारा बताना। क्या बताना है ये बताओ। फाइव, फाइव के बाद वाली। फाइव, जब भी आप कोई स्टेप खत्म करते हो, तो स्टेप खत्म करने के बाद क्या करते हो, जो एलिमेंट अरेंज्ड नहीं होते, मतलब जो अनअरेंज रह जाते हैं, उनको लेफ्ट साइड से ऐसे एज इट इज लिखना शुरू कर देते हो। तो पांचवें स्टेप के बाद ऑब्वियस सी बात है, जिसपे 6, 7 या 8 या लिखा होगा वो अरेंज हुए नहीं होंगे, तो जो अरेंज हुए नहीं होंगे वो लेफ्ट साइड से एज इट इज लिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वन डैश लिखा है होम के नीचे, वो तो अरेंज हो चुका पांचवें स्टेप तक। टर्फ लिखा है, जिस पर लिखा है सिक्स डैश, यानी कि ये अरेंज होगा ही नहीं, और ये लेफ्ट साइड में सबसे पहले आएगा अनअरेंज एलिमेंट में। तो टर्फ आपका पांचवें स्टेप के जस्ट बाद, मतलब पांचवें एलिमेंट का यहाँ लिख जाएगा। ठीक है, तो होम और टर्फ के बीच में कितने एलिमेंट हो गए, दो, तीन और चार, पांच, मतलब चार एलिमेंट हो चुके। क्लियर है सब लोगों को। खुशी, कृतिका, ममता, प्रणति, संदीप, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी। चलो बताओ ये वाला। चलो, विच विल बी द फोर्थ स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ स्टेप के लिए क्या क्या चीजें और कैसे होंगी। तो वन, वन डैश, टू, थ्री, फोर। ठीक है, अब देखो वन, वन डैश पे क्या आएगा, 86 होम, टू पे क्या आएगा 44, थ्री पे क्या आएगा ओवर, फोर पे क्या आएगा 39, और उसके बाद क्या आएगा टर्फ 24, और लास्ट में आएगा रोल। ठीक है, तो देखते हैं 86 हो, 86 होम, 44 ओवर। तो ये वाला तो गया काम से, अब ये तीनों बचे। उसके बाद क्या आएगा, 44 के बाद आएगा 39 टर्फ 24, ये गया। लास्ट में आएगा 39 टर्फ रोल आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। समझ आया।
बताओ थर्ड वाला। ओके ठीक है, देखते हैं। In step number 5, which element will be fifth from the right hand? ओके, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि जब भी राइट साइड से कोई चीज पूछी जाए तो कोशिश करो कि आप उसे लेफ्ट से कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप अरेंजमेंट को लेफ्ट साइड से करते हो। 8 एलिमेंट से फिफ्थ फ्रॉम द राइट का मतलब हो गया फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या आ जाएगा, 1 है आपका, यहाँ पर 1 डैश भी था, 2 3 4, तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट आपका ये वाला नंबर हो जाएगा जो थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो थर्ड नंबर देखो किसके नीचे लिखा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड किसके नीचे लिखा हुआ है, ओवर के नीचे, तो ओवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी लोगों को? चलो, तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने वन वे शिफ्ट डिस्कस किया था, फिक्स्ड और शिफ्टिंग अरेंजमेंट में, दोनों में डिटेल मेथड से और शॉर्टकट से भी। अभी आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग को नंबरिंग मेथड से, ठीक है। तो आपके सामने ये सेम एग्जांपल है जो कल हमने फिक्स के लिए देखा था, ये शिफ्टिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार ये देख लो, ये आपका इनपुट होगा स्टेप नंबर 1, ये शायद नहीं, इनपुट आपका ये है, सॉरी, इनपुट आपको ये ऊपर दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। और ये स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 8, ठीक है। अब इसी चीज को, जैसे कि एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ गुड। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि शिफ्टिंग में थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। देखो, सब आपको रिक्वायरमेंट आपकी सेम है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बड़ा आसान होता है, बहुत इजीली, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आपका आगे शिफ्ट होके आएगा। नहीं नहीं, सॉरी, देखो आपको क्या, हाँ, शिफ्टिंग में क्या रहता है कि आपको ये देखो, आपको क्या दे रखा है, ये अरेंजमेंट दे रखा है। मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर वर्ड, फिर उससे छोटा वर्ड, फिर उससे छोटा वर्ड, उससे छोटा वर्ड। जो आपका सबसे राइट मोस्ट में अरेंज होगा वो सबसे पहले आगे आकर पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी कि स्टेप नंबर 1 में पहले मोर आएगा, उसके बाद ये सबसे आगे आएगा, बाकी चीजें पीछे लेके चली जाएंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, मोर एक तरफ राइट बढ़ेगा, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 25, ये आएगा आपका सेकंड, ये सबसे आगे आएगा, फिर पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। फिर मोर के बाद आपका देखो यहाँ पर क्या होगा, ए एफ जी, यानी कि फिर जी आएगा, गुड, गुड आएगा थर्ड स्टेप में और पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। 25 के बाद क्या आएगा, 39, ये आगे आएगा और फिर पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। उसके बाद फॉर, फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में सबसे आगे आएगा, फिर पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। उसके बाद 60, सबसे आगे आएगा, फिर पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। उसके बाद सेवेंथ में आएगा अगेन, सबसे आगे आएगा, फिर पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, और लास्ट स्टेप में आगे 68 आएगा सबसे आगे, और ये चीजें आपकी यहाँ पे अरेंज हो जाएगी। शिफ्टिंग में चीजें बहुत आसान हो जाती है अगर आपको फिक्स समझ में आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि शिफ्टिंग अरेंजमेंट में ऑटो अरेंज का केस अगर होता भी है तो स्टेप नंबर 1 में होता है, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 में होता है अगर होता है तो, और आगे कभी होता नहीं है, इसलिए ये फिक्स अरेंजमेंट से थोड़ा सा इजी रहता है। समझ आया?
समझ आया या नहीं आया? सर मैं ना ये कह रही थी कि जैसे सेवन्थ वाला अगर स्टेटमेंट दे रखी हो अगेन 64 39 और आउटपुट में एट्थ दे रखा हो, तो हमें ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे ना? क्या 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 क्या, एक सेकंड फिर से बोलना। क्योंकि मैं ना ये कह रही थी कि जो सेवन्थ वाला है, अगर वो इनपुट वो दे रखा हो हमें इनपुट में, और एट्थ वाला आउटपुट में दे रखा हो, तो हमें वही वाले स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे ना? अगेन, हाँ तो वो इनपुट अलग हो जाएगा ना, फिर उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? इनपुट अलग हो गया तो इनपुट क्या, जब इनपुट अलग हो गया तो फिर उसके लिए वापस से वो चीज करी जाएगी जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट में। चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा, कोई भी स्टेप उठा लो, इनपुट मतलब बदल जाएगा तो। सेवन्थ इनपुट दे रखा है जैसे। दे रखा जैसे वैसे मत करो, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ लिख लो। सेवेंथ आपका है अगेन 60 फॉर 39 गुड 25 मोर 68, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपका इनपुट है और आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। ऐसा आउटपुट चाहिए तो सबसे लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, मोर, तो फिर से मोर को आगे उठा के लाओ। उसके बाद 25, फिर 25 को आगे उठा के लाओ। बस बात खत्म। इनपुट क्या है उस पर फर्क, इनपुट क्या है उस पर काम किया जाता है। कौन सा स्टेप उठा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीज होगी मतलब पूरी तरीके से। इसमें भी 8 केस हो जाएंगे? 8 केस नहीं, 8 स्टेप लगेंगे, ये बात मैंने कल बताई थी कि शिफ्टिंग में हाँ आठ हाँ स्टेप ठीक क्यों, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ठीक होते है हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो आगे चले। तो ये दोनों चीज जो हमने देखी है ये वन वे शिफ्ट के लिए देखी है। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन उसके बाद टू वे शिफ्ट भी स्टडी करेंगे। चलो देखो इसे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये वन वे शिफ्ट ही है ना। चलिए देखिए इसे। सबसे पहले जो मैं चीजें आपको बताता हूँ वो चीजों को साइड से लिखो यहाँ पे, ऑब्जर्व करने के बाद। ओके, ठीक है खुशी, 1 मिनट और वेट करते हैं, बाकी लोगों को करने देते हैं।
कर लिया बाकी लोगों ने? चलो ठीक है। चल, सबसे पहले यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 एलिमेंट्स हैं आपके। आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट पे आप देखोगे कि चीजें अगेन अल्टरनेट अरेंज है, स्टार्टिंग विद वर्ड और उसके बाद क्या है आपका नंबर। वर्ड की शुरुआत कैसे करी? बी सी डी ई एफ जी एच एम एन ओ पी क्यू यू डब्ल्यू यू। डब्ल्यू में भी जो पहले आ रहा है, मतलब ये भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या डिक्शनरी पैटर्न में बोल सकते हो। नंबर कहते हैं 7 19 40, अगेन वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद चेक करोगे वन वे है तो यहाँ पर तो वन वे चेंज है, मतलब एक बार में एक स्टेप में एक ही चेंज है। मेथड कौन सा यूज किया? देखो बी फिक्स हो गया, 7 फिक्स, कमिंग फिक्स, 19 फिक्स, फिक्स 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 यानी कि फिक्स्ड अरेंजमेंट है। इतनी चीजें नोट करने के बाद आप सीधे निकल जाओ अपने स्टेप की तरफ, अपने इनपुट की तरफ, कहने का मतलब ये। तो इनपुट क्या दिया रखा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? ऐसा वर्ड आएगा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर सबसे पहले आता है, यानी कि कौन सा आएगा? जी, स्टेप नंबर 1। उसके बाद सबसे छोटा नंबर आपका क्या है? 2, स्टेप नंबर 2। उसके बाद जी के बाद क्या आना चाहिए? जी एच आई जे के एल एम एन। एन यहां पर ऑलरेडी अरेंज है तो इसे हम बोलेंगे ऑटो अरेंज। 2 के बाद थर्ड स्टेप में क्या आएगा? 14, स्टेप नंबर 3 लगेगा। अब फोर्थ पे क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, लेकिन पी में कौन सा पी आएगा? पी आर आएगा या पी यू आएगा? तो पी आर आएगा, फोर्थ स्टेप। 14 के बाद आएगा 41 यानी कि फिफ्थ स्टेप। 41 के बाद आएगा परचेज यानी कि सिक्स स्टेप। सिक्स स्टेप के बाद आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो 41 के बाद क्या रेंज होना चाहिए था? 57, जो ऑलरेडी उधर है। तो ये आपका हो जाएगा 6 डैश यानी कि ऑटो अरेंज। सेवंथ स्टेप में क्या होना चाहिए? ट्रेंड आना चाहिए, तो ट्रेंड के लिए मुझे स्टेप लगेगा क्योंकि उससे पहले 82 रखा हुआ है, तो ये सेवंथ और ये आपका हो जाएगा 7 डैश। यानी कि कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ी मुझे इसको इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए? हाउ मेनी स्टेप्स वर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इनपुट टू गेट द रिस्पेक्टिव आउटपुट? 7 स्टेप्स। समझ आया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी स्टेप्स वुड यू नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट? तो लास्ट स्टेप को लिखने के लिए आप सीधे सीधे ऊपर से चेक कर लो। सबसे पहले क्या आएगा? 1 यानी कि ग्रोथ, फिर आएगा 0 2, फिर आएगा नेक्स्ट ग्रोथ 0 2 नेक्स्ट 14, ग्रोथ 0 2 नेक्स्ट 14। तो ग्रोथ 0 2 ये कट गया, ये कट गया, अब बचा सी और ए। तो ग्रोथ 0 टू नेक्स्ट 14 के बाद क्या आएगा? प्रॉब्लम 41, परचेज 57, यहां तक ठीक है। अब लास्ट स्टेप में ऑब्वियस सी बात है ना, 82 लास्ट में अरेंज होना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही हो गया। ए आपका चला जाएगा क्योंकि अगर लास्ट स्टेप का पूछा जाएगा तो सच्ची अरेंज मिलेगी वहां पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर एक वही वाली बात बताना जो अभी बोली है। लास्ट स्टेप में चीजें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ही तो होंगी। तो जब यहाँ पर दो नंबर साथ में कैसे हो सकते हैं? जब अल्टरनेट चल रहा है, चीजें वर्ड और नंबर चल रहा है तो। और ये लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप का मतलब क्या हो गया? चीजें अरेंज मिलनी चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, चलो सिक्स वाले का आंसर करो।
ऑप्शन नंबर और डी, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। सबसे पहले क्या आएगा, ग्रोथ 0 टू नेक्स्ट, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये हो सकता है ना, स्टेप 1 कह रहा है ना, स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 में सिर्फ ग्रोथ आएगा और बाकी की बात चीजें एज इट इज लिख जाएगी। एक बार देख लेते हैं, स्टेप नंबर 1 में ग्रोथ के बाद नेक्स्ट 57 एज इट इज लिख जाएगा, ग्रोथ नेक्स्ट 57 प्रॉब्लम। तो ग्रोथ नहीं बच्चे, इसमें तो इस एक मिनट, ग्रोथ तो बी लग रहा है मुझे, व्हाट विल बी द, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, तो ग्रोथ के बाद चीजें एज इट इज लिख जाएंगी, तो क्या होगा, ग्रोथ नेक्स्ट 57 प्रॉब्लम 82 14, तो इसका ये हो जाएगा, ग्रोथ नेक्स्ट, ये होगा डी, ई गलत हो जाएगा क्योंकि परचेज यहाँ पहले आ गया प्रॉब्लम से, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। ऑप्शन नंबर सी, इन स्टेप नंबर थर्ड व्हाट नंबर और वर्ड विल बी एट द सिक्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो थर्ड स्टेप में लिखने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि चीजें कैसे होंगी। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 डैश आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद, एक मिनट, स्टेप नंबर थर्ड की बात कर रहा है ना, स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड तो चीजें ऐसी होंगी, 1 2 डैश 3, उसके बाद जो चीज अरेंज नहीं होगी वो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 57, और उसके बाद प्रॉब्लम, यानी कि 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ आया? संदीप क्लियर हो रही है चीजें? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ऑप्शन नंबर ए, following the same logic what word or number will be at fifth position from the right hand, okay, and step third of the following input। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8
So fifth position from the right hand means third from the left. Okay, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट. अब आपको करना क्या, बेसिकली स्टेप नंबर थर्ड में बात कर रहा है. सर थ्री स्टेप तक आपको अरेंज करके देखना है. कितने स्टेप तक? थर्ड स्टेप तक. हाँ बोलो. फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड मतलब फोर्थ नहीं होएगा? आप खुद देख लो ना एक चीज, ये चीज आप खुद भी लिख के दे सकते हो, समझ में आ जाएगा. जनरल ऑब्जर्वेशन है. 1 2 3 4 5. फिफ्थ फ्रॉम राइट हो गया. राइट लेफ्ट से गिनो. 1 2 3 4. ऑर्डर रैंकिंग पढ़ चुके हो. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी. रिक्वायरमेंट क्योंकि ये इसी बेसिस पर बोल रहा है ना, इसी क्वेश्चन के बेसिस पर. तो यहाँ पर क्या था, पहले वर्ड आ रहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर नंबर आ रहा था असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले वर्ड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले क्या आएगा, एंड आएगा. उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में तो ये 2 आ जाएगा. उसके हिसाब से फिर थर्ड पे क्या आ जाएगा, MNOPQRSTUVJ जस्ट आ जाएगा थर्ड पे. ठीक है. अब बस आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5. हाँ एक सेकंड रुको, हाँ वो तो अपने आप ऑटो रेंज मिल जाएगा. तो फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड. अब उसके बाद यहाँ पर चीजें, यहाँ पर 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 ही लिखा मिल जाएगा आपको यहाँ पे. फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट चाहिए ना, सॉरी थर्ड, सॉरी फोर्थ, फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट. ठीक है. तो ये आपका 14 हो जाएगा, अच्छा करेक्ट आंसर. हाँ फोर्थ आएगा. ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? एक बार एक सेकंड रुक जाना. चलो ट्राई करो. IBPS क्लर्क मीन्स 2016 का क्वेश्चन. सर ये नहीं समझ आ रहा कि ये एज और ये सारे कैसे अरेंज्ड हैं? अल्टरनेटिव तो है.
पहले वर्ड है, फिर नंबर है, वर्ड है, नंबर है, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, हाँ फिर नंबर खत्म हो गए। एज अर्न इन मतलब ये वर्ड कैसे अरेंज है? अच्छा, वर्ड कैसे अरेंज है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सोचो सोचो, क्या चीज है इनमें और बाकी चीजों में जो सेपरेट कर रही है? हिंट दूं? हाँ पहला पहला लेटर देख लो बस। मतलब पहले वोवल वो अरेंज कर रखे हैं और फिर कॉन्सोनेंट। सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? हम्म। ओके सोनाक्षी, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स है। उसके बाद आउटपुट देखो। सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, वर्ड। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इनके पास खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अल्टरनेट अरेंज नहीं किया। जैसे अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है, वर्ड है फिर नंबर है। वर्ड में भी अरेंजमेंट क्या करा, पहले इन्होंने अरेंज करे हैं वर्बल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब यहां पर कोई बताएगा मुझे नंबर कैसे अरेंज है? कोई बताएगा मुझे नंबर यहाँ कैसे अरेंज है? ऐड करके भी लॉजिक है जो एक आप लगा रहे हो, और दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा, वो आ रहा है, फिर जो सबसे छोटा नंबर है वो आ रहा है, फिर उससे बड़ा नंबर है वो आ रहा है, फिर उस छोटे से सबसे बड़ा नंबर है वो आ रहा है। यानी कि सबसे बड़ा
सबसे छोटा, फिर सबसे बड़े से छोटा, सबसे बड़े से छोटा, फिर सबसे छोटे से बड़ा। इस तरीके से ये दो चीज हो सकती हैं। और आप लोग क्या बोल रहे हो, यहाँ पर एडिशन चल रहा है, यानी कि 4 + 2 6, फिर 7, फिर 1 + 7 8, और फिर 9। तो देखते हैं कि किस चीज से हमें आंसर मिलता है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने चीजें ऑब्जर्व कर ली, अब हम लोग जाएंगे इनपुट की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर ये वाला जो ये लिखना है, ये वाला जरूरी होता है मतलब साइड में? क्या, फिर तो अपनी आईडी के लिए नहीं लिखोगे, अगर दिमाग में फीड कर सकते तो कर लो, अच्छी बात मतलब है। ये 10 जो एलिमेंट है ये गिनने मतलब जरूरी है कि भाई 10 है टोटल? जो चीजें बताई जा रही है वो हिंट के लिए बताई जा रही है, जरूरी कुछ नहीं है, ठीक है। आउटपुट को समझने में आसानी होती है एलिमेंट गिनने के बाद। चल, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं आपको, इन्होंने क्या दिया है, इफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ एन इनपुट व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि इन्होंने एक बार में एक ही चेंज किया है और ये फिक्स अरेंजमेंट है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, किसी पर्टिकुलर इनपुट का, इफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ एन इनपुट व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप। सबसे पहले देखो, जैसे मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, नीचे आपको थोड़ा इजी रहेगा। आफ्टर 89 she 38 wins 11 ओलंपिक 22 द। ये कह रहे हैं कि ये किसी चीज का स्टेप नंबर 2 है और इन्हें चाहिए क्या, इन्हें चाहिए फिफ्थ स्टेप चाहिए। ठीक है, तो हम उसी तरीके से मूवमेंट करेंगे अपना। सबसे पहले अल्टरनेट वेज में जाएंगे, तो सबसे पहले तो यही आना चाहिए था जो ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज है सेकंड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 89 वो ऑलरेडी अरेंज है। उसके बाद यहाँ पर एक ही बात आना चाहिए था। पर मेरे को नहीं समझ आई ये वाली सेकंड पहले कैसे आ, फर्स्ट क्या था और सेकंड क्या है? मुझे क्या पता, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या रखा है, मैंने थोड़ा दिया, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ एन इनपुट व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप। ये ऑलरेडी यही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर इनपुट का कुछ इनपुट होगा, उसके इन्होंने पहले दो स्टेप अरेंज करके दे दिए, आपको तीसरा अरेंज करना है और आपको उसी सीक्वेंस में चलना है ना, जो सीक्वेंस ऊपर है। बात खत्म, इसमें घबराने की बात क्या है इतनी। स्टेप जो आपको है वो करना है। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सबसे पहले वॉवल आना चाहिए था, वॉवल से स्टार्ट करना चाहिए था, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप देखोगे भाई ए से कोई छोटा वॉवल होता है तो वो आपका ये जो पहली पोजीशन पे आना चाहिए था वो ऑलरेडी अरेंज है। उसके बाद नंबर चल रहे थे अल्टरनेट में। तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, आपको और हमें नंबरों में दो पैटर्न समझ में आए थे। कुछ लोगों ने कहा था सर एडिशन के हिसाब से चल रहा है, और मुझे जो ऑब्जर्व हुआ था वो ये लगा था कि नंबर सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर अभी हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। आंसर देखते कैसे आएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको दो लोगों को अलग अलग ऑब्जर्व करने को मिल जाए, लेकिन आंसर एक ही चीज का प्रेजेंट होगा, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 89 था, तो 89 ऑलरेडी आकर अरेंज है, तो ये भी आपका अरेंज मिला सेकंड स्टेप तक। अब उसके बाद क्या आना चाहिए था आफ्टर के बाद, क्योंकि पहले वर्ड आ रहा था फिर नंबर आ रहा था, तो अब क्या आना चाहिए, वापस से वर्ड आना चाहिए। तो वर्ड क्या आएगा अब, एग्जैक्टली अभी आपको वोवल के हिसाब से चलना है, तो वोवल के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, ओलंपिक आएगा। तो ये आपका आएगा थर्ड स्टेप में, इसको आप लिख लो 3। ठीक, ओलंपिक के बाद एक बार में एक चेंज हो रहा है, चीजें एज इट इज लिखती चली जाएंगी। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7। तो चौथे स्टेप में क्या आएगा, 7 आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? और बाकी की चीजें इसके पीछे लिखती चली जाएंगी। अब इन्होंने हमसे फिफ्थ स्टेप पूछा है, तो पांचवें स्टेप में आप क्या होना चाहिए, देखो वॉवल तो आपके खत्म हो गए ए और ओ, अब बचे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से है, एक तो एस है कॉन्सोनेंट, एक डब्ल्यू है और एक टी है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो ये आपको यहाँ पे ऑटो अरेंज मिल रहा है, आपको यहाँ पे ये ऑटो अरेंज मिल रहा है, तो ये आपका 4 डैश होगा। समझ आई ये वाली बात, समझ आई ये वाली बात? अब जब आपने सबसे बड़ा 89 अरेंज कर लिया, सबसे छोटा 7 अरेंज कर लिया, तो अब आपको 89 से जस्ट छोटा देखना है, और 89 से जस्ट छोटा बच्चों क्या है, 38। ये भी आपको ऑटो अरेंज मिला, हाँ या ना, बोलो। ठीक, सर अब ये वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही।
ऑटो अरेंज का मतलब क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट लिखने का नंबर आए और अगर वही चीज जिसे अरेंज करना हो वही अगर लिखी लिखी मिल जाए तो उसे ऑटो अरेंज बोलते हैं। आप सिर्फ स्टेप को फॉलो करो ना। जब एक बार वर्ड लिख दिया शी तो उसके बाद नंबर आना है, तो सबसे यहाँ पर ये जो पैटर्न है उसको समझो ना। सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर, फिर जो सबसे बड़ा था उससे छोटा नंबर। तो सिमिलरली यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या था, 89। सबसे छोटा नंबर था 7। अब इस सबसे बड़े नंबर से छोटा नंबर कौन है नेक्स्ट, तो 38, 11 और 22 में 38 ही तो होगा। तो 38 वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी पांचवा स्टेप नहीं हुआ। अब शी के बाद क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, तो ये आपका पांचवा स्टेप हो जाएगा क्योंकि इसे उठाकर लाना पड़ेगा। तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। ठीक है, तो इफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप, वो स्टेप टू, देन आपसे फिफ्थ पूछा जा रहा है। तो फिफ्थ स्टेप आपका क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, आफ्टर 89, उसके बाद ओलंपिक, ओलंपिक के बाद 7, फिर शी, फिर 38, फिर द, फिर रिमेनिंग चीजें एज इट इज लिख जाएंगी, विंस 11, 22। तो देखो आफ्टर 89 ओलंपिक 7 शी 38 द विंस 11, 22। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो आप सम ऑफ डिजिट बता रहे थे वो लॉजिक यहाँ पे गलत था। मतलब गलत बच्चों इसलिए था कि आपने लगाया, इसलिए गलत नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि सही सब चीज है लेकिन क्या चीज क्वेश्चन में है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में चलता है। समझ आया? ठीक है, तो सिमिलरली ये वाला, हाँ, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, इस पे 10th वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, इसको ट्राई करना। और नेक्स्ट क्लास में परसों हम लोग डिस्कस करेंगे टू वे शिफ्टिंग को। ठीक है, दोनों में, फिक्स्ड में और शिफ्टिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।